हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 11 नंबर से सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी आपका 10 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर 11 नंबर देखिए, ये आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का मैथ ये आकृति है। ओके, यानी कि इसमें पेपर मोड़ करके काटना है, कैसे आपका आकृति होगा। तो ये देखिए, एक मान लीजिए कि ये पेपर है। ओके, फर्स्ट नंबर में सिर्फ यही दर्शाया गया है कि ये एक पेपर है। ओके, और इसे यहाँ पर बीच में दो भाग यानी कि इस तरह से मोड़ देना है। ओके, आपका ये डायग्राम सही नहीं बन रहा है। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका पेपर हो गया। ओके, सॉरी, ये आपका पेपर हो गया। ओके, और इसे इस तरह से मोड़ देंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि आपका एक पेपर हो गया। ओके, और इसे बीच में यहाँ मोड़ना है। ओके, यानी कि इतना इतना पार्ट आपका मोड़ देना है। ओके, इतना पार्ट आपका मोड़ देना है। तो ये आपका किस तरह का हो जाएगा, मोड़ेगा तो एक साइज एक और हो जाएगा। इस तरह से आपका ये वाला आकृति हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसे साफ कर देते हैं। ओके, यानी कि इस तरह से आपका ये आकृति हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी आपको इतना पार्ट मोड़ देना है। ओके, ये वाला इतना पार्ट आपको मोड़ देना है। पहले इसे और इसे एक पर रख दिया गया है। ओके, और इसमें का इतना पार्ट आपका मोड़ दिया गया है। ओके, इतना पार्ट मोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, यानी कि आपका इतना पार्ट मोड़ देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, इस तरह का आपका डायग्राम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर इसमें दो भाग काट दिया गया है। यहाँ मान लीजिए इस तरह से आपका ये वाला ऐसा भाग करके ओके काट दिए गए, ये दो त्रिभुजें बना दी गई है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस वाले में इस यानी कि आपके आकृति में ओके यहाँ पर इतना त्रिभुज बना दिया गया है, यानी कि दो त्रिभुज एक और। ओके, तो ये पेपर तो मुड़ा हुआ है। ओके, मान लीजिए कि ये आपका पेपर मुड़ा हुआ है, तो इसे यहाँ पर खोलेंगे। ओके, इसे खोलेंगे तो आप इसे चार भाग में करेंगे। ओके, ये आपका चार भाग में कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका हुआ था। ओके, यहाँ पर आपका इस तरह से हुआ था। देखिए ये वाला आपका ऐसा हुआ था। हमने पहले इसे ऐसे फोल्ड किया था। ओके, देन आपका ये वाला इतना भाग ऐसे फोल्ड किया था। ओके, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा। ओके, ये देखिए इधर आपका ये वाला दो त्रिभुज। ओके, और इसमें दो त्रिभुज आ जाएगा, और देन यहाँ पर आपका इधर दो त्रिभुज आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका दो त्रिभुज आ जाएगा। तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा, ये वाला लाइन बीच का नहीं रहेगा। तो ऐसा आकृति यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स कि कौन सा हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट में यहाँ एक त्रिभुज दिया है, और इधर वाला ये भाग भी फोल्ड किया है, तो यहाँ भी दो त्रिभुज हो जाएगा। ओके, और ये नीचे का भाग भी फोल्ड किया गया है। ओके, तो यहाँ भी आपका त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से पेपर की कटिंग में आपका ऐसा आकृति बनेगा। ओके, तो ऐसा देखिए ए में ऐसा नहीं, क्योंकि टोटल ऊपर की ओर है। बी में दो नीचे दो ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा। और सी में देखिए, सी में इधर साइड तीन गो और ऊपर चार को, तो ये भी गलत हो जाएगा। जबकि डी नंबर देखिए इस आकृति में, यानी कि इतना आपके इतना पार्ट में दो त्रिभुज और इतना पार्ट में दो त्रिभुज, देन आपका ये नीचे नीचे दो त्रिभुज है, जैसा कि हमारा आकृति बनाया गया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्लियर हुआ। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर देखिए 12 नंबर का डायग्राम यहाँ पर कैसा होगा। ओके, कौन सा पेपर कटेंगे तो होगा। ये देखिए पहला ये वाला मान लीजिए कि यहाँ पर बनाते हैं। ओके, इस तरह से ये आपका एक वर्ग है, और इसे दो भाग में यानी कि इस तरह से मोड़ दिया गया है। ओके, तो मोड़ेंगे तो एक ही भाग बच जाएगा, या तो ऊपर का या नीचे का। तो मान लीजिए कि ये भाग बच गया। ओके, तो इस भाग में आपका ये ऊपर की ओर यानी कि इस भाग के बारे में दिया है। देखिए यहाँ पर इस भाग को भी पतला दो भाग में मोड़ देंगे, यानी कि इसे भी दो भाग है ये, तो इसे भी मोड़ देंगे, तो इतना सा पतला बच जाएगा। ओके,
ये इस तरह से पतला बच जाएगा। और इसमें आपका इतना काट दिया है, ओके, इतना इतना 2 भाग काट दिया है। तो जब इसे खोलेंगे तो इसका कैसा पार्ट होगा, ओके। तो ये मान लीजिए कि ये आपका 1 भाग है, ओके, और इसमें 4 भाग होंगे, ओके, इसमें आपके 4 भाग होंगे, ओके। ये देखिए 1 2 3 और 4, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले टोटल था, टोटल को 2 भाग किया गया, तो 2 भाग से मोड़ करके एक ये बना। अब इसमें 2 भाग करेंगे, ओके, तो इसमें 2 भाग करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि टोटल 4 भाग। तो 4 भागों में ऊपर वाला का यहाँ पर काट दिया गया इस तरह से, ओके, ये तिरछा। तो ये नीचे भी कटेगा, ओके, और ये पार्ट इस तरह से, ओके, ये यहाँ पर कटेगा और एक भाग यहाँ पर ऐसे कटेगा, ओके, ऐसा आपका कट जाएगा, ओके। तो इस तरह का आपका डायग्राम हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम देखिए यहाँ पर आपका कौन सा है, ओके। यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह से आपका डायग्राम है, तो यहाँ पर सीधी बना देती हूँ, ओके। ये देखिए आपका इस तरह का डायग्राम हो जाएगा, ओके। नीचे भी ये वाला तिरछा, ओके। तो इस तरह का आकृति देखिए आपका कौन सा है, ओके। तो ऐसा आकृति देखिए ए है, ओके, बिल्कुल ए है, बट बी में 6 है, 6 ये आकृतियाँ दिया है डब्बे, इसीलिए बी नहीं हो जाएगा होगा। और सी नंबर देखिए, सी में आपका 2 ही दिया है, जबकि यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि ये आपका 4 भाग में से ऊपर के भाग पर इतना दिया है, तो इतना नीचे भी होगा और ये नीचे वाले आकृति में भी ऐसा हो जाएगा, ओके। इस वजह से सी भी कट गया। और डी नंबर में देखिए ये बराबर बराबर वर्ग दिया है, तो इस वजह से डी कट गया। तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। 12 नंबर का आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आगे देखिए 13 नंबर, ओके। 13 नंबर का डायग्राम देखिए, ये आपका एक पेपर है, ओके, मान लीजिए कि एक कागज़ है और इसे इस तरह से मोड़ दिया गया है, और इसे इस तरह से मोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका एक भाग रह जाएगा, ओके। इस तरह से मानिए कि ये आपका ये भाग, यानी कि ये वाला भाग इस पर चढ़ा दिया गया, ओके। तो एक भाग बचा, और इस एक भाग में से इतने पार्ट को यहाँ पर इतने पार्ट को मोड़ दिया जाएगा, ओके। तो मोड़ेंगे तो ये देखिए, या फिर इसे इस तरह से नहीं मोड़ेंगे, ओके। ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक वर्ग हुआ, ओके, और इसे इस तरह से मोड़ दिया गया। तो इस तरह से मोड़ेंगे तो आपका ये पार्ट इतना मुड़ा, और इसे बीचों बीच मोड़ देना है, ओके, यहाँ पर। तो इसे बीचों बीच मोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए इस वाले भाग पर ये वाला भाग चढ़ जाएगा, ओके। तो ये आपका इस तरह से बच जाएगा, ओके, ऐसा बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाग ये वाला भाग इस पर चढ़ जाएगा, ओके। तो इस तरह का आकृति बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये पार्ट में इतना ऐसे कर दिया जाएगा, और ये देखिए इस तरह से 4 फुट, ओके, सर यहाँ पर इस तरह से 4 फुट किया गया है, ओके। तो जब इसे खोलेंगे तो कैसा होगा, ओके। तो खोलते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला एक भाग है, ओके, और यहाँ पर देखिए कितने भाग है, ये वाले 2 भाग, और इधर इधर भी आपका 2 भाग कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर 4 भाग, तो इस तरह से खोल देंगे, ओके। इस तरह से आपके इस आकृति को खोल देंगे। ये पार्ट इस तरह का ऐसा था, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका ऊपर इस तरह से था, ओके, इस तरह से आपका ऊपर था, ओके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए कैसा हो जाएगा, ये बीच में देखिए इतना पार्ट ये ऐसा दिया है, तो इधर भी होगा, इधर भी और इधर भी, यानी कि बराबर कटेगा क्योंकि सबको मोड़ा गया था, ओके। और ये आपका ऊपर है, तो ऊपर में ये वाला थोड़ा हो जाएगा, और इधर आपका ये वाला भी ऐसा भाग हो जाएगा। उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला भी आपका बराबर पर ऐसा भाग हो जाएगा, ओके। यानी कि ये टोटल मिलके इस तरह का कुछ आकृति हो जाएगा, ओके। इस तरह का मान लीजिए कि ये आपका बीच में गोला, ओके, और ये वर्ग इस तरह से। वर्ग हमारा बराबर नहीं बन रहा, बट ये इसी तरह का होगा, ओके। तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है, ये स्पष्ट देखिए ए में कैसा है, ये आपका त्रिकोण यानी कि 3 कोण टाइप का दिया है ये, ओके। तो ये 3 कोण टाइप का नहीं होगा,
यहाँ पर देखिए साफ आपका है कि बराबर दिया है, ये वाला पार्ट भी बराबर दिया है, तो ए नहीं होगा। और बी नंबर में ये तिरछा तिरछा त्रिभुज जैसा दे दिया है, तो बी भी नहीं होगा। सी नंबर देखिए, सी बिल्कुल हमारे वर्ग बनाए गए जैसे है, ओके, तो सी सही है, जबकि डी में भी त्रिभुज दिया है, तो डी भी गलत है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके, 13 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 14 नंबर, ओके, 14 नंबर का यहाँ डायग्राम देखिए। ये देखिए एक आपका मान लीजिए ये कागज़ हो गया, ओके, ये कागज़ हो गया, और कागज़ में इतना भाग आपका मोड़ दिया गया है, ओके। तो इतना भाग मोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से यानी कि इतना भाग मुड़ गया, ओके, तो ये मिट जाएगा, ओके। यहाँ पर इस तरह से आपका ये भाग हो जाएगा। और इस ओर से भी मोड़ेंगे, तो इस ओर से मोड़ेंगे तो आपका दोनों तरफ से मुड़ जाएगा, और ऐसा भाग हो जाएगा दीवार की तरह, ओके, दीवार की तरह ये भाग हो जाएगा, ओके। और दोनों ये देखिए बीच में ये दोनों बिंदु है, ओके, तो दोनों बिंदु है, तो दोनों बिंदु पर यानी कि काट दिया गया, ओके, यानी कि दो बिंदु का साइज का यानी इस तरह का आपका वृत्त के जैसा काट दिया गया। तो देखिए फ्रेंड, इधर का पार्ट भी मोड़ करके इसी पर लाया गया है, और इधर का पार्ट भी मोड़ करके इसी पर लाया गया है। तो दोनों को खोलेंगे तो एक इस पर बिंदु और एक इस पर बिंदु चढ़ जाएगा, यानी कि ये आपका मान लीजिए कि ये वर्ग के जैसा हमने खोला, तो एक दो बिंदु तो यहाँ पर ऑलरेडी थे, यानी कि दो वर्ग, ओके। और ऊपर देखिए इस भाग में इस भाग को भी बंद किया गया था, यानी इधर मोड़ा गया था, तो ये भाग यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, और इस भाग को भी मोड़ा गया था, तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह का आकृति बन जाएगा, ओके। तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है फ्रेंड, ओके। तो यहाँ पर ए देखिए, ए आपका दोनों अलग अलग दिया है, बट यहाँ पर स्पष्ट दिखाया गया है ये प्रश्न वाला में ही कि बीच में आपका दो आकृतियाँ हैं, ये दो आपके वृत्त है, ओके, स्क्वायर, ओके। तो ये देखिए बी में ये आपका बिल्कुल सही है, ओके, तो बी सही है, बट सी में ये नीचे भी दे दिया है, जबकि नीचे का पार्ट तो मोड़ा ही नहीं गया है, तो होगा कैसे, तो सी नहीं होगा। और डी नंबर ये आपका बराबर बराबर पर दे दिया है, दो दो चार, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर फ्रेंड्स आपका सिर्फ ये हो जाएगा, ओके, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके।